गंगणपते नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। दोस्तों, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। गणेश जी की कृपा से जातक के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए? उस दिन पूजा का महत्व क्या है, विस्तार से बतलाओ। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। व्रती को पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए और दिन भर निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और संपूर्ण दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सात्विक भोजन करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बलशाली बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। विश्वविजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत लज्जित होकर दुखी रहने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता पुलस्त्य जी मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। उन्होंने मनी मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। अत्यंत गर्व करने से सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानरराज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कुल कलंकी कोई नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर विघ्न विनाशक संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने पिता की आज्ञानुसार भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। इस व्रत को भगवान कृष्ण ने भी करने की सलाह दी है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत ही प्राप्त हो सके। राधे राधे।